नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं क्रांति पथ। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस कड़ी में हम एक ऐसे प्रखर क्रांतिकारी के व्यक्तित्व को आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। जी हाँ, विशेष स्थान इसलिए साथियों क्योंकि ये जो क्रांतिकारी था इसकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। चेहरे के ऊपर दाढ़ी और मूछ भी अच्छी तरह से नहीं उगी थी, परंतु इस नौजवान ने अपनी भरी जवानी को तिलांजलि देते हुए माँ भारती के चरणों में अपने जीवन का होम कर दिया और सदैव के लिए साथी अमर हो गए। आज 3 दिसंबर का दिन है, आज उनकी जन्म दिवस है, आज उनकी जन्म दिवस की जयंती है। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए हम जो है उनकी जो जीवन गाथा है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं साथियों। जी हाँ, और इस क्रांतिकारी का जो नाम था साथियों, इस क्रांतिकारी का नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का नाम जहन में लेते ही आपके दिमाग में जो उनका चित्र घूमने लग गया होगा। हमारी जो युवा पीढ़ी है अक्सर इन क्रांतिकारियों के जीवन के विषय में कुछ भी नहीं जानती, और इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या हो सकती है। जिन युवाओं ने अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए होम कर दिया, अपनी भरी जवानी को तिलांजलि देकर के राष्ट्र के लिए जो है लड़ाई में वो कूद पड़े और हंसते हंसते जो है फांसी के फंदों को चूम लिया, तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले भविष्य को उन क्रांतिकारियों के विषय में बताएं ताकि वो उनके जीवन से प्रेरणा लें। साथियों, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1879 को बंगाल प्रांत के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ। इनके पिता त्रिलोकनाथ बोस और माता लक्ष्मी प्रिया थी। साथियों, इनके पिताजी इनको जो है उच्च शिक्षा दिला करके एक बड़ा जो है सैनिक अधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु खुदीराम बोस का जीवन किसी और ही काम को अंजाम देने के लिए परमात्मा ने बनाया था। खुदीराम बोस जब छोटे से थे तब से ही जो है ये विद्रोही प्रवृत्ति के थे साथियों। जब स्कूल में ये पढ़ने लगे 6 या 7 वर्ष की आयु में ही इनके माता और पिता का देहांत हो जाता है। बड़े भाई जो इनके थे वही इनका लालन पालन और पोषण करते हैं। 1905 में बंगाल के अंदर भंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ और भंग भंग आंदोलन के दौरान ही पूरे बंगाल में जो है एक तरह से विद्रोह की ज्वाला अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भड़क उठी थी। उसी ज्वाला का प्रभाव खुदीराम बोस के ऊपर भी पड़ा और ये भंग भंग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। भंग भंग आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई और इनके एक अध्यापक थे सरकारी हेमचंद्र कानूनगो, जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने जो अपने अध्यापक को अपने मन की बात बताई और इनके अध्यापक हेमचंद्र कानूनगो ने जो है इनका जो सोच थी उसकी बड़ी तारीफ की, इनकी वीरता की भी तारीफ की, और हेमचंद्र कानूनगो ने इनको जो है एक अपनी ओर से रिवाल्वर भेंट किया साथियों, और इनको क्रांतिकारी संगठन में सम्मिलित होने करने के लिए इनको योजना का कार्य रूप भी दिया। इनको क्रांतिकारी संगठन में शामिल होने के लिए कहा। बंगाल में उस समय जो है अनुशीलन समिति की जो है संस्थाएं चला करती थी। अनुशीलन समिति जो है बंगाल की सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन की एक शाखा थी। पूरे बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति की अनेक शाखाएं उस समय काम किया करती थी, और एक और प्रमुख जो क्रांतिकारी संगठन बंगाल में उस समय काम किया करता था उसका नाम था युगांतर। युगांतर के क्रांतिकारी संगठन में खुदीराम बोस सम्मिलित हो जाते हैं और 1905 में ही भंग भंग आंदोलन के दौरान एक कृषि प्रदर्शनी वहां लगी हुई थी। कृषि प्रदर्शनी में जो हजारों लोगों की भीड़ वहां जुटी हुई थी। युगांतर पार्टी के क्रांतिकारियों ने जो है एक बहुत ही उत्तेजक लेख लिखा और उसको बांटने का काम, उस पंपलेट को बांटने का काम खुदीराम बोस को सौंपा गया। खुदीराम बोस जो है और वितरित जब उस पर्चे को कर रहे थे, उस पंपलेट को बांट रहे थे, उसी समय अंग्रेज अधिकारियों से इनकी मुठभेड़ हो जाती है। ये अंग्रेज अधिकारियों को बुरी तरह पीटते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। साथियों, भंग भंग आंदोलन के दौरान जो है क्रांतिकारियों ने अनेक गतिविधियों को अंजाम दिया। क्रांतिकारियों की इन गतिविधियों को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने डगलस किंगफोर्ड नाम के एक 70 न्यायाधीश की व्यवस्था की। उसको स्पेशल तौर पर बंगाल के अंदर जो है 70 न्यायाधीश के पद पर उसको
तैनात करके वहां जो है भेजा गया। और डगलस किंग्सफोर्ड जो है क्रांतिकारियों के प्रति अपने कड़े रुख के प्रति जाना जाता था। क्रांतिकारियों को बहुत ही भयंकर यातनाएं दिया करता था और बहुत बड़ी बड़ी सजाएं उनको सुनाया करता था। ऐसे में क्रांतिकारी दल के संगठनों की बैठक होती है और वो योजना बनाते हैं कि इस जो ये 70 जो न्यायाधीश है इसको मौत के घाट उतारा जाए और इसको जो है इसके किए हुए जो अपराध हैं उनको इनका उसको जो है दंड दिया जाए। और इस काम को करने का जिम्मा सौंपा गया खुदीराम बोस को और उनके प्रमुख साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी को। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस जहां 70 न्यायाधीश जहां रुकता था, जहां उसका रुकने का जो स्थान था, जहां उसका निवास स्थान था, उसके पास ही धर्मशाला में ये लोग जाकर के रुक जाते हैं। धर्मशाला में एक मकान को किराए पर ये लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से वहां ये लोग रह करके जो है पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि किस समय 70 न्यायाधीश वहां से बाहर निकलता है, वो किस समय जो है कौन सा कार्य करता है, और वो पूरी जो है जानकारी जुटाते एक तरह से जो है रेकी की जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा। और जब पूरी तरह निश्चित हो जाता है तब जो है योजना को कार्य रूप देने के लिए रात्रि के पहर में लगभग 9 बजे के आसपास प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस अपने हाथों में हथगोले लेकर के और भरी पिस्तौलें लेकर के जो है एक दीवार के पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं। रात्रि का समय था। डगलस किंग्सफोर्ड जो है रात्रि के समय अपनी बग्गी में बैठ करके विहार किया करते थे। जो ही दूर से बग्गी आती दिखाई दी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने सोचा अवश्य ही इसके अंदर जो है डगलस किंग्सफोर्ड होंगे। दोनों पहले से ही तैयार थे। जो ही बग्गी समीप आई, खुदीराम बोस ने बग्गी के ऊपर बम फेंक दिया। दुर्भाग्य ये रहा साथियों कि उस बग्गी में डगलस किंगफोर्ड नहीं थे बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी और उनकी पत्नी और बच्चे थे। अंग्रेज अधिकारी जो था जिसमें उसके पत्नी और बच्चे थे वो था प्रिंगल कैनेडी। बम बड़ा शक्तिशाली था और बेहद सटीक भी लगा, तो एक हल्की चीख पुकार के साथ ही जो है वहां बच्चे और वो औरत मारी जाती है। हालांकि खुदीराम बोस को इस बात का पता नहीं था कि उसमें जो है पत्नी और बच्चे थे, अन्यथा वो जो है उनके ऊपर ये प्राणघातक हमला कभी नहीं करते। उनकी योजना तो डगलस किंगफोर्ड को मौत के घाट उतारने की थी। वहां से दोनों भाग खड़े होते हैं और लगभग उसी रात को खुदीराम बोस 40 किलोमीटर पैदल का सफर जो है तय करते हैं साथियों। और वहां से एक ओयानी रेलवे स्टेशन पड़ता था पास में, वहां ये जाते हैं सुबह सुबह और वहां रेलवे स्टेशन के ऊपर एक चाय बनाने वाला जो व्यक्ति था वहां जाकर के उनके पास ही खड़े होकर के उनसे जो है चाय पिलाने के लिए कहते हैं। चाय पिलाने वाला खुदीराम बोस की भाव भंगिमा को देखता है, उनकी स्थिति को देखता है और उसे खुदीराम बोस के ऊपर शक हो जाता है। वो चुपके से अंग्रेज अधिकारियों को सूचना दे देता है। अंग्रेज अधिकारी आते हैं और खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है। खुदीराम बोस को 70 न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है। 70 न्यायालय का जो न्यायाधीश था वो खुदीराम बोस को देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है। ऊपर से लेकर से नीचे तक लेकर के खुदीराम बोस को देखता और पूछता, खुदीराम क्या जो मैं सुन रहा हूं तुम्हारे विषय में क्या ये वास्तविकता है, अर्थात क्या तुमने ही बम फेंका है? तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी जो आयु को देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े कार्य को अंजाम तुम दे सकते हो। खुदीराम बोस हंसता हुआ कहता, जी हाँ बिल्कुल, मैंने ही बम फेंका है और मैं पूरी तरह जो है आपके सामने मेरे अपराध को स्वीकार भी करता हूं। जो अंग्रेज अधिकारी था वो कहता, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सजाएं हैं, एक है सजाए मौत और दूसरी आजीवन कारावास। इससे पहले मैं अपना फैसला तुमको सुनाऊं, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम अपने लिए कौन सी सजा जो है मुकर्रर करोगे, तुम क्या चाहोगे? अगर आप में से या हम में से कोई होता साथियों तो वो अपने लिए जो आजीवन कारावास की सजा को सुनता, क्योंकि फांसी का नाम सुन करके तो बड़े बड़े सूरमाओं के हाथ पांव कांप जाते हैं और फांसी देने से पहले ही व्यक्ति के जो बाल सफेद हो जाया करते हैं। परंतु खुदीराम बोस ने हंसते हुए कहा, मैं जो है आजीवन कारावास के बदले मृत्यु दंड पाना चाहूंगा और मैं ये भी कहता हूं जोर देकर के मुझे 1 महीने बाद 15 या 20 दिन के बाद फांसी न दी जाए, अपितु भी सभी के सामने मुझे फांसी के ऊपर लटका दिया जाए। साथियों आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कैसा ये नौजवान रहा होगा और किस प्रकार की क्रांतिकारी भावनाएं, किस प्रकार का अदम्य साहस संकल्प इस नौजवान के भीतर उमड़ा हुआ होगा। अंग्रेज अधिकारी के द्वारा खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई जाती है और 11 अगस्त 1908 को जो है मिदनापुर की एक सरकारी जेल के अंदर खुदीराम बोस को साथियों फांसी पर लटका दिया जाता है। ये थे बंगाल के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस। उनका अदम्य साहस, उनका कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व जो अपने आप में बेहद विशेष है और प्रेरणा देने वाला है। साथियों 18 साल का एक नौजवान किस तरह जो है भरी जवानी में तिलांजलि देकर के राष्ट्र के लिए आहूत हो जाता है, हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को बनाने का हमारा आज का उद्देश्य यही है
कि हम सच्ची श्रद्धांजलि उनको दें, हम भी उनकी भांति उनके जीवन से प्रेरणा लें, कुछ ऐसा करके आप भी दिखाएं जिससे इस राष्ट्र को आपके ऊपर गौरव हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।